हमने रिसेंटली यूटीएल के हेलिक्स सीरीज के कुछ इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं अगर आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो देखना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पूरी हेलिक्स सीरीज के अंदर आपके लिए कौन सा इन्वर्टर सबसे सही रहने वाला है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर लगभग 4 से 5 इन्वर्टर आते हैं और जितने भी इन्वर्टर आते हैं वो एक सामान्य घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। लेकिन फिर भी काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि हमारे लिए जो एक परफेक्ट इन्वर्टर है वो कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 मैं आपको इनके सभी इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा, उनके प्राइस के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको ज्यादा आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सा इन्वर्टर आपके लिए सही रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी प्राइस ही बता देता हूं ताकि आप अपने बजट को देखते हुए भी इन्वर्टर का चुनाव कर पाएं। तो यहाँ पर इनका जो सबसे पहला इन्वर्टर है हेलिक 1500, वो आपको मिल जाएगा लगभग 6 से 7 हजार रुपए में। इसके बाद में आता है इनका हेलिक 2000 मॉडल, वो आपको मिल जाएगा लगभग 9 से 10 हजार रुपए में। उसके बाद में इनका आता है हेलिक 3000 जो कि 13 से 14 हजार रुपए के अराउंड मिल जाता है। और सबसे लास्ट में आता है इनका हेलिक 4000 मॉडल जो कि आपको लगभग 25 हजार रुपए में मिल जाता है। तो यहाँ पर जो टोटल कीमत बताई गई है वो लोकल मार्केट के हिसाब से है। आपके एरिया के अंदर जो प्राइस है वो कम या ज्यादा हो सकती है। मान लीजिए जो मैंने यहाँ पर 12 से 13 हजार रुपए का बताया है वो आपके यहाँ पर 14 से 15 हजार का भी मिल सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कौन से एरिया में आप रहते हो। तो प्राइस का तो आपको पता चल गया, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बजट के अंदर कौन सा इन्वर्टर आने वाला है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं सबसे छोटे इन्वर्टर की, जो की है एक 1500। इसका जो मॉडल नंबर है वो तो 1500 है, लेकिन ये 1 kV लोड कैपेसिटी के साथ में आता है और सिंगल बैटरी का ही इन्वर्टर है, तो एक बैटरी से आपका काम चल जाएगा। पैनल कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 650 वोल्ट तक के पैनल आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर आपको 50 एम्पीयर करंट रेटिंग सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलने वाला है। और वीओसी रेंज की बात करें तो लगभग 25 वोल्ट के करीब वीओसी मिलेगी, जिससे कि आप जितने भी पैनल इसके ऊपर लगाएंगे वो 36 सेल के होंगे और सभी पैरेलल में आपको इसके ऊपर कनेक्ट करने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर आप इसके ऊपर 650 वोल्ट के पैनल लगाना चाहते हैं तो आप 150 वोल्ट के 5 पैनल को पैरेलल कनेक्ट करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो जिसको 500 वोल्ट का सोलर सिस्टम तैयार करना है उसके लिए हेलिक 1500 जो मॉडल है वो बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर आप 500 वोल्ट से ज्यादा पैनल लगा सकते हैं और 500 वोल्ट के करीब लोड भी बड़े ही आराम से चला सकते हैं। इसके बाद में आता है इनका हेलिक 2000 मॉडल। इसका मॉडल नंबर तो 2000 है, लेकिन जो इसकी लोड कैपेसिटी है वो 1500 वी है और डबल बैटरी का इन्वर्टर है तो 2 बैटरी आपको लगानी पड़ती है। पैनल कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 1200 वोल्ट तक के आप पैनल इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो इन्वर्टर है ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है जिसको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना है, क्योंकि जो इसकी लोड कैपेसिटी है वो भी 1500 वी है, तो आप 1 किलोवाट का लोड चला सकते हैं और पैनल कैपेसिटी 1200 वोल्ट है, तो 1 किलोवाट के पैनल तो आप बड़े ही आराम से लगा पाएंगे। तो जिसको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना है उसके लिए ये इन्वर्टर होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आप इसके ऊपर कंटिन्यू 1 किलोवाट का लोड ना चलाएं, ये उनके लिए है जिसको 10 से 15 मिनट ही 1 किलोवाट का लोड चलाना है, क्योंकि जो इसकी लोड कैपेसिटी है वो 1 किलोवाट के अराउंड ही है। तो अगर आपको कंटिन्यू ज्यादा देर तक 1 किलोवाट का लोड चलाना पड़ता है तो आप इनके नेक्स्ट मॉडल की तरफ जाइए जो कि है हेलिक 3000 और जो इसका मॉडल नंबर है वो तो 3000 है, लेकिन जो इसकी लोड कैपेसिटी है वो 2200 वी है। तो जिसको 1 किलोवाट का लोड कंटिन्यू चलाना पड़ता है उसके लिए ये इन्वर्टर परफेक्ट है, क्योंकि बैटरी तो इसके ऊपर भी 2 ही लगती है, लेकिन जो इसकी पैनल कैपेसिटी है वो 2 किलोवाट है, तो आप 2 किलोवाट के पैनल लगाकर अपना 1 किलोवाट का लोड चलाएंगे, जिसका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो टोटल लोड है वो सोलर से चल जाएगा, आपका बिजली का बिल भी कम होगा, आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा। जहां पर बिजली ना के बराबर आती है वहां के लिए ये इन्वर्टर बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर आप काफी ज्यादा पैनल लगा सकते हैं। और इसके अंदर आपको 70 एम्पीयर करंट रेटिंग का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है, जिसकी वीओसी लगभग 50 वोल्ट के करीब है। तो आप इसके ऊपर 72 सेल के पैनल बड़ी आराम से लगा सकते हैं और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसके ऊपर आप 330 वोल्ट के पैनल का उपयोग करें। जितने भी पैनल लगाने हैं सभी पैनल पैरेलल में आप कनेक्ट कर सकते हैं। 6 पैनल अगर आप लगाना चाहते हैं 6 के 6 पैरेलल में कनेक्ट करें, जिससे कि आपको मैक्सिमम करंट सोलर पैनल से मिलेगा और आपको उतना ज्यादा फायदा भी मिलेगा। इसके बाद में आता है इनका यूटीएल हेलिक 4000 मॉडल। इसकी लोड कैपेसिटी तो 3500 वी है, लेकिन ये 4 बैटरी का इन्वर्टर है। जिसका बजट अच्छा है, जिसको बैटरी बैकअप अधिक चाहिए है, उसके लिए ये इन्वर्टर परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो लगभग 2.5 से 3 किलोवाट के करीब आपको मिलती है। 4 बैटरी लगती है तो इसमें आपको बैकअप भी अच्छा मिल जाता है। तो जिसको 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना है उसके लिए परफेक्ट इन्वर्टर ये होने वाला है। लेकिन जो इसकी पैनल कैपेसिटी है वो कहीं ज्यादा है 2 किलोवाट से, आप इसके ऊपर 3 किलोवाट तक के पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट हो जाता है सोलर पैनल का, क्योंकि 2 किलोवाट का अगर आप लोड चलाते हैं, 3 किलोवाट के आपके पैनल लगे हैं तो आपका ऑलमोस्ट सारा लोड ही सोलर पैनल से चल जाएगा दिन के समय में, और एक्स्ट्रा अगर पावर बचती भी है तो उसकी आपकी बैटरियां भी चार्ज हो जाएगी। ऐसे में आपका फिर से बिजली का बिल तो कम होगा, आपको बैटरी बैकअप भी सोलर से ही मिल जाएगा। तो ये भी उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिसको अधिक बैटरी बैकअप की आवश्यकता है, जहां पर पावर कट अधिक रहते हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट ये इन्वर्टर है। तो यहाँ पर ये चारों इन्वर्टर अलग अलग सिस्टम के लिए, अलग अलग लोगों के लिए है। 500 वोल्ट का जिसको चाहिए वो अलग इन्वर्टर लेगा, 1 किलोवाट का चाहिए उसको अलग इन्वर्टर लेना होगा। तो ऐसे ही टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना है। अब बात करते हैं इनके कुछ फीचर की, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इन इन्वर्टर के अंदर कितने ज्यादा फीचर आपको देखने को
को मिलते हैं। फीचर की बात करें तो आपको यहाँ पर काफी लंबी लिस्ट इसके अंदर फीचर की देखने को मिलती है। इसके अंदर हाई स्पीड का माइक्रो कंट्रोलर यूज किया गया है जिससे कि ये ज्यादा इफिशिएंटली वर्क करता है। और इसके अंदर आपको बिल्ट इन ही सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है जिसके कारण आप डायरेक्टली सोलर पैनल को इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। इन इन्वर्टर के अंदर आपको मल्टी कलर डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी जिससे कि अलग अलग कंडीशन के अंदर वो अलग अलग ग्लो होती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि अभी आपके इन्वर्टर के अंदर क्या चल रहा है। ये इन्वर्टर 50 और 60 दोनों हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको मल्टी स्टेज चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है। ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव है तो आप अपने घर के किसी भी अप्लायंस को इसके ऊपर चला सकते हैं, चाहे आप इसके ऊपर अपना घर का पंखा, लाइट, कंप्यूटर, यहाँ तक कि एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं। और इस इन्वर्टर के ऊपर आप जनरेटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये इन्वर्टर IT लोड को भी सपोर्ट करता है। कंप्यूटर जैसे अप्लायंस, प्रिंटर जैसे अप्लायंस भी बड़े आराम से आप इसके ऊपर चला सकते हैं। इसके अलावा ये SMF जेल ट्यूबुलर बैटरी को भी सपोर्ट करता है और इस इन्वर्टर के अंदर हमेशा प्रायोरिटी सोलर पे रहती है, चाहे आपका लोड चल रहा हो या बैटरी चार्जिंग हो रही हो, सबसे पहले आपका मैक्सिमम सोलर पावर ही यूज होता है। और यहाँ पर इसके अलावा इसके अंदर आपको काफी प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी। इस इन्वर्टर के अंदर आपको PCU स्मार्ट हाइब्रिड 3 तरह के मोड मिलते हैं जिससे कि आप अपना बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं या अधिक बैटरी बैकअप भी ले सकते हैं। ये 3 मोड कैसे काम कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में हमने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो ये थे इन सभी इन्वर्टर के फीचर। तो ये वीडियो था यूटिल हेलिक्स सीरीज के बारे में। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।